स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम करनाल के लिए निराशाजनक रहे हैं। करनाल देश में 115वें स्थान पर पहुंचा है, तो ऐसे में शहर की स्वच्छता को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक मीना जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या वजह रही है कि स्मार्ट सिटी, साफ सिटी क्यों नहीं बन पा रहा। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो रैंकिंग आई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये निराशाजनक है शहर के लिए? मैं बिल्कुल बोलूँगा कि निराशाजनक रहा है हमारा प्रदर्शन। हम इससे बेहतर रैंक हमें उम्मीद थी और हमें इससे बेहतर करने की अपेक्षा है करनाल से रहती है, क्योंकि करनाल में जैसा कि है कि स्मार्ट सिटी है यहाँ पर, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं, तो हमें इससे बेहतर करने की अपेक्षा हमेशा रहती है। और हमारी जो रैंकिंग रही है, पिछली बार 85 थी, अब की बार 115 थी। हालांकि मैं उसको बहुत बड़ा चेंज नहीं बोलूँगा, क्योंकि पिछले साल जो रैंकिंग हुई थी वो अलग प्रदेश शहरों के हिसाब से हुई थी। पिछले साल दो कैटेगरीज बनाई गई थी, 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा। अब की बार एक सिंगल रैंकिंग हुई है 1 लाख से ऊपर वाले सभी शहरों की। तो जो शहर थे 10 लाख से ऊपर वाले, उनके साथ भी करनाल ने कम्पीट किया है। तो जो शहर हमारे 60 शहर इस तरह के थे वो बढ़ गए हैं, तो उसी के प्रपोर्शनेट में हमारी रैंकिंग थोड़ी सी डाउन हुई है। लेकिन जो पिछले साल की रैंकिंग थी और जो पिछले साल जो हमारे परसेंटेज नंबर आए थे, लगभग हमें पिछले साल भी हमने 50%, 55% नंबर स्कोर किए थे। अब की बार भी हमने लगभग 55-60% मार्क्स स्कोर किए हैं सर्वेक्षण में। तो वो हम एजेंसी ने पहले 8 महीने में अपने प्लांट को व्यवस्थित किया। जो पुरानी मशीनरी लगी हुई थी उसको हटाया, नई मशीनरी इंस्टॉल की, और कहीं ना कहीं प्लांट रिनोवेशन फेज में था। लगभग 8 महीने प्लांट में सिर्फ जो मशीनरी का इंस्टॉलेशन का, एसएलएफ के इंस्टॉलेशन का, जो हमारे लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट है उसका, और बाकी जो सेट्स वगैरह वहाँ होते हैं उनका कार्य हुआ है। निस्तारण कूड़े का कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ स्टोर किया गया है। जो कूड़ा कलेक्ट किया गया उनको वहाँ डंप किया गया है। उसका निस्तारण कहीं ना कहीं अक्टूबर के बाद शुरू हुआ है, जो पिछले 3 महीने में अच्छी गति से चल रहा है। कि शहर के लोगों से तो ये अपील की जाती है कि वो कूड़ा जो है सेग्रीगेट कर कर जो है निगम के कर्मचारियों को दें, और ऐसा होता भी है। लेकिन जहां डंपिंग पॉइंट है, वहां जो कंपनी है सुगम स्वच्छता, उसकी तरफ से ये प्रबंध नहीं है कि गीला कचरा अलग प्रबंधन करे, उसका सूखे कचरे का अलग प्रबंधन करे। ऐसा नहीं हो रहा। ये बिल्कुल बात सच है कि कहीं ना कहीं हमारे कई सेक्टर्स में कूड़ा अलग अलग जो सिटीजन है वो दे रहे हैं। हमने काफ़ी मुहिम भी चलाई थी, सेक्टर 8, 9, 10, सेक्टर 13, वहाँ पर हमें सफलता भी मिली थी। लेकिन ये बात भी सही है कि बीच के कुछ अवधि में जब कूड़ा वहाँ डंप किया जा रहा था, इतना स्पेस नहीं था कि हम विंडरोज बना सके, जो गीला कचरा है उसको अलग से खाद बना सके या फिर उसका निस्तारण अलग से किया जा सके। तो वो कहीं ना कहीं जो बीच का समय था, मैंने कहा कि प्लांट का रिनोवेशन फेज था या कहीं ना कहीं प्लांट का स्टेब्लिशमेंट फेज था, उसमें हमें दिक्कतें रही थी अलग अलग कूड़े को अलग अलग प्रबंधन करने में। यार्ड है वहां पर, बहुत से वाहन ऐसे हैं जो कंडम हालत में खड़े हैं। तो क्या कंपनी की तरफ से इस तरफ फोकस नहीं किया जाता कि जितने वाहन सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से शहर में काम करें, उन सभी को इस्तेमाल किया जाए? ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ तक हमने लगातार हर 15 दिन में हम लोग कंपनी के साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं। जो यान हमने कंपनी को दिए थे वो हमने कहीं ना कहीं बेचे हैं, तो वो कंपनी का उनके ऊपर पूरा अधिकार है। अब कंपनी अगर उनको खड़ा रखेगी तो नुकसान कंपनी का है। हम लगातार कंपनी से इंश्योर करवा रहे हैं कि अपने व्हीकल्स जो उसके 100 होने चाहिए वो पूरे करें। अब वो अपने, जैसा कि मैंने कहा कि अब की बार जो रिजल्ट रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे निराशाजनक रहे हैं। अब हमारी कोशिश है कि हम एक प्रोसेसिंग को अगले 4 महीने पे जो कमियां हैं उसको दूर करें। जो पब्लिक टॉयलेट्स पे हमें कुछ मार्क्स कम मिले हैं, जहाँ जहाँ हमारे टॉयलेट्स में सफाई नहीं है या फिर कुछ कमियां हैं, उसको हम अगले 3 या 4 महीने में दूर करें। जो माइक्रो लेवल मार्क्स इसके सर्वेक्षण के आएंगे उसको हम स्टडी करेंगे, जहाँ जहाँ हमें कमी रही है वहाँ वहाँ हम उनको दूर करेंगे। अच्छी कुछ पॉजिटिव्स भी रहे हैं, जैसे कि हम वाटर प्लस करनाल बन चुके हैं, तो हमें वाटर प्लस सर्टिफिकेशन पहली बार मिला है। पहले हम ओडीए प्लस प्लस थे, अब की बार हमें वाटर प्लस मिल गया है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास में दो ही, अगर हम एरिया पे काम कर ले, पब्लिक टॉयलेट्स और जो डिस्पोजल्स जो वेस्ट का है निस्तारण जो है, और साथ साथ में हम जो जीएफसी रेटिंग के लिए हम अप्लाई करें,
और जीएफसी रेटिंग अगर हम 3 स्टार 5 स्टार पे आ जाते हैं, अगर ये तीन कार्य हम कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम जो हमारी रैंकिंग 2017, 18, 16 में हुआ करती थी 30 के अंदर 40 के अंदर, वो हम आराम से अचीव कर लेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य कहीं ना कहीं होना चाहिए देश में टॉप 10 में जाने के लिए। उसके लिए हमें दो चीज़ों पे और काम करना पड़ेगा प्रोसेसिंग और टॉयलेट्स के अलावा, जो मैंने बताया। एक तो हमें अलग अलग सेग्रीगेशन पे काम करना चाहिए। सेग्रीगेशन का हमारा प्लांट अब फंक्शनल है, तो अब हम लगातार एफर्ट करेंगे कि जिस एरियाज में सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं आ रहा है वहाँ मुहिम चलाए। हमने कुछ जो इंस्ट्रक्टर थे, जो हमारे आईटीआईज के थे, मोटिवेटर थे, वो हमने लिए हैं। अब क्या हम उनको फील्ड पे भेज के जहाँ जहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा वहाँ वहाँ लोगों को मोटिवेट करके सेग्रीगेट कराएंगे। अगर वो हम अचीव कर लेंगे और बाकी कार्य तो हमारे हो ही रहे, तो हम डेफिनेटली अंडर 10 में आ जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, इस बार भले ही करनाल नगर निगम स्वच्छता के पायदान में काफी पिछड़ी हो, लेकिन अगले साल के लिए करनाल नगर निगम ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि देश के पहले 10 शहरों में शामिल होना नगर निगम करनाल का लक्ष्य है। इसको लेकर सबसे ज्यादा जो फोकस है वो कूड़े के प्रबंधन को लेकर किया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स और कई माइक्रो पॉइंट्स हैं जहां पर नगर निगम को फोकस करने की जरूरत है। तो ऐसे में जिस तरह से 3 करोड़ से ज्यादा प्रति माह शहर की सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जा रहा है, उसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा करनाल के लोगों को जब करनाल के लोग इसमें सहयोग भी दें और इसके साथ साथ शहर जो है पूरे देश के अंदर एक अच्छा स्थान भी हासिल करें। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।